अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इम्तियाज़ हुसैन और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं टेक सी एस एंड आई टी। आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में से वायरस को किस तरह से रिमूव करते हैं। जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई शॉर्टकट वायरस होता है, तो पहली बात ये है कि आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर वायरस आता क्यों है। तो मोस्टली उन सिस्टम्स के ऊपर या वो पीसी जहाँ पे इंटरनेट चलता है या आप इंटरनेट के ऊपर ब्राउजिंग करते हैं, तो ये एक नेचुरल बात है कि वहाँ पे वायरस जो है वो आ जाता है। और बाज़ दफ़ा आपको पता चल जाता है, अगर आपने एंटीवायरस किया हुआ होता है तो आपको अलर्ट मैसेज आ जाता है। अगर आपने कोई एंटीवायरस नहीं किया हुआ तो आपको अलर्ट मैसेज नहीं आता और आपको पता भी नहीं होता और आपका कंप्यूटर सिस्टम जो है वो उस वायरस से इफ़ेक्ट होता है। तो जब आपके सिस्टम के अंदर कंप्यूटर के अंदर जो है वायरस आ जाता है तो उसका नुकसान ये होता है कि आपका कंप्यूटर सिस्टम बहुत दफ़ा हैंग हो जाता है, बहुत दफ़ा स्लो हो जाता है, या सम टाइम ये भी होता है कि वहाँ से आपका डाटा जो है इंपॉर्टेंट डाटा वो चोरी हो जाता है, या बहुत दफ़ा आप ये देखते हैं कि वहाँ से आपका डाटा जो है बहुत दफ़ा डैमेज हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों को देखने के लिए कि हम अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर आप वहाँ पे इंटरनेट चला रहे हैं, आपके पास वहाँ पे इंटरनेट रन कर रहा है, तो कुछ मैं आज आपके साथ जो है प्रोसीजर शेयर करूँगा, कुछ तरीक़ाकार टिप्स जो है आपके साथ शेयर करूँगा कि आप अपने कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर अगर ये टाइम टू टाइम जो है वो करते रहेंगे तो इससे आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर वायरस अगर होगा भी सही तो वो साथ साथ रिमूव होता रहेगा और आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर रहेगी। तो हम आज कुछ टिप्स को डिस्कस करते हैं, होपफुली जो है वो आपके कंप्यूटर के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होंगी। हम अपने टास्क की तरफ यहाँ पे प्रैक्टिकली इसको करते हैं, वन बाय वन हम कुछ यहाँ पे ट्रिक्स को देखेंगे कि हम किस तरह से अपनी जो है वो सिस्टम को सिक्योर कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे मैं प्रेस करूँगा Windows+R। जैसे मेरे पास यहाँ पे Windows+R आया तो ये रन का पॉपअप बॉक्स जो है वो मेरे पास यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं अपनी कमांड लिखूँगा wscript.exe। यहाँ पे मैंने पहले मौजूद है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है wscript.exe। तो मैं इसको यहाँ पे ओके कर दूंगा। जैसे मैंने यहाँ पे इसको ओके किया तो ये मेरे पास यहाँ पे ओपन हो जाती है। तो याद रहे कि ये जो मेरे पास प्रोसेस है, ये शॉर्टकट का जो वायरस है उसको रिमूव करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते होते हैं। एक और भी यहाँ पे चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ये हम तब इसको इस्तेमाल करते हैं कि अगर आपने अपने सिस्टम के अंदर उसको एक नई विंडो इंस्टॉल की है, नया ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया है और अभी आपका जो सिस्टम है वो इन्फेक्टेड नहीं है, अभी आपका सिस्टम जो है आप उसको न्यूली यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए ये एक प्रिकॉशन मेजर्स है जिसको आप पहले यूज़ करते हुए अपने सिस्टम को सिक्योर कर सकते हैं। तो उस पर्पज़ के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन है, इसको आप चेक लगा देंगे। यहाँ पे जैसे आप इसको यहाँ पे चेक लगाएंगे, अप्लाई करेंगे और उसके बाद यहाँ पे इसको ओके कर देंगे, तो उसके बाद जब भी आप जितनी देर अपने सिस्टम को यहाँ पे यूज़ करेंगे तो आपका सिस्टम के अंदर वायरस जो है वो यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, तो जो शॉर्टकट वायरस की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो शॉर्टकट वायरस जो है वो आपके सिस्टम के अंदर नहीं आएगा। तो ये बहुत यूजफुल जो है वो ऑप्शन है विंडोज़ के अंदर, आप इसको यहाँ पे लाजमी चेक करें। जैसे ही आप सिस्टम पर इंस्टॉल करते हैं चेक करते हैं, तो इससे आपके सिस्टम के अंदर जो शॉर्टकट वायरस है वो यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट जो है वो प्रोसेस मूव करते हैं। तो नेक्स्ट के लिए जो है मैं एज यूजुअल यहाँ पे प्रेस करूँगा Windows+R का साइन। जैसे मैंने यहाँ पे इसको क्लिक किया तो यहाँ पे मैं लिखूँगा क्लीन MGR। यहाँ पे मैंने इसको लिया CLEAN क्लीन MGR। मैंने क्लीन MGR यहाँ पे लिया और उसके बाद इसको यहाँ पे ओके कर दिया। जैसे मैंने इसको यहाँ पे ओके किया है तो यहाँ पे मेरे पास जो मैसेज बॉक्स आया है वो क्लीन अप ड्राइव सिलेक्शन, सेलेक्ट द ड्राइव यू वांट टू क्लीन अप। यहाँ पे जैसे बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो सी है। तो क्योंकि मोस्टली हमारे पास सिस्टम के अंदर विंडोज जो है वो सी ड्राइव के अंदर यहाँ पे इंस्टॉल की जाती हैं। आपका सिस्टम जब भी इफेक्टेड होता है तो आपकी विंडोज़ इफेक्टेड होती हैं, जो कि आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस को जो है वो डिक्रीज़ कर देती होती है। तो मोस्टली जो है बाय डिफ़ॉल्ट जैसे हम इस ऑप्शन को लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे सी ड्राइव आएगी। तो मैं इसको जैसे ओके करता हूँ
ओके करने के बाद थोड़ा सा प्रोसेस होगा। प्रोसेस जो है होने के बाद फ़ौरन जो है ये विंडो हमारे पास यहाँ पे ओके ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ऑप्शन हैं, 2 ऑप्शन यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो यहाँ पे सेलेक्ट की हुई हैं। एक के अंदर लिखा हुआ है डाउनलोडेड प्रोग्राम फाइल, सेकंड के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है टेम्परेरी इंटरनेट फाइल्स। तो क्योंकि मैंने आपको वीडियो के अंदर स्टार्ट के अंदर भी बताया था कि मोस्टली जो आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर वायरस आता होता है वो इंटरनेट के यूज़ करने की वजह से आता होता है। आप बाज़ दफ़ा जो जब भी कोई इंटरनेट के ऊपर कोई काम करते हैं, कोई वेबसाइट ओपन करते हैं और वहाँ से कोई डाटा जो है वो डाउनलोड करते हैं, तो एक उस वेबसाइट के अंदर वायरस होता है और फिर उसके बाद जब आप कोई फाइल्स को डाउनलोड कर लेते हैं तो बाज़ दफ़ा वो फाइल्स भी जो है वो अफेक्टेड होती हैं, उसके अंदर वायरस होता है और आप उसको डाउनलोड करते हैं तो डेफ़िनेटली वो आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर भी आ जाती हैं, वहाँ भी सेव हो जाती हैं, जिससे आपके कंप्यूटर सिस्टम जो है वो उससे इफ़ेक्ट होता है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपके सिस्टम के अंदर आपकी फ़ाइल्स जो हैं वो डैमेज हो जाती हैं। तो जब तक ये वायरस वहाँ पे मौजूद रहता है, जब तक आप वहाँ पे इसको यूज़ करते रहते हैं, तो आपका सिस्टम जो है वो उससे मुतासिर होता रहता है। तो यहाँ पे देखें तो 2 चीज़ें जो है यहाँ पे चेक की हुई हैं। आप इसको यहाँ पे चेक और रेडी बाय डिफ़ॉल्ट हैं वो की हुई हैं। उसके अलावा आप यहाँ पे कोई ऑप्शन लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड है कि आप इन 2 ऑप्शंस को लें और ऑप्शन को लेने के बाद आप इसको यहाँ पे ओके कर दें। जैसे आप इसको ओके करेंगे तो यहाँ पे जैसे आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है टेम्परेरी इंटरनेट फाइल्स का साइज़ भी यहाँ पे इतनी टेम्परेरी इंटरनेट फाइल्स मौजूद हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे ऑप्शन जो हैं पे मौजूद हैं कि क्या-क्या चीज़ें जो हैं वो आपके सिस्टम के अंदर यहाँ पे मौजूद हैं, आप क्लीन अप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऊपर अगर आप इसको रीड करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है यू कैन यूज़ दिस स्क्रीन अप टू फ्री 10.3 GB। मतलब ये है कि यहाँ पे जो आपकी बाद आप सिस्टम को बहुत ज़्यादा लंबे अरसे से यूज़ कर रहे हैं और आपने बड़े अरसे से उसको क्लीन अप नहीं किया, आपने उसको जो है वो परफॉर्मेंस को जो है बेहतर करने के लिए इस तरह के कोई मेजर्स नहीं लिए, तो यहाँ पे जो जैसे यहाँ पे आप साइज़ देख रहे हैं 69.7 KB, तो ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि ज़्यादा भी यहाँ पे आपकी टेम्परेरी फाइल, जंक फाइल, एक्जी फाइल जो है यहाँ पे हो सकती हैं। मतलब ये है कि आप इसको 10.3 GB तक भी क्लीन कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे एक्शन लेंगे, ओके करेंगे, तो जितनी भी उसके बाद यहाँ पे जंक फाइल्स होंगी वो सारी की सारी यहाँ से डिलीट हो जाएंगी, ठीक है जी। तो नेक्स्ट हम प्रोसेस की तरफ मूव करते हैं। तो एज़ यूजुअल हम यहाँ पे प्रेस करेंगे विंडो प्लस आर का साइन। जैसे ये मेरे पास यहाँ पे मैंने इसको क्लिक किया तो मेरे पास वही रन की कमांड यहाँ पे पॉपअप बॉक्स यहाँ पे ओपन हुआ है। यहाँ पे मैं लिखूँगा प्री फैच। जैसे मैंने यहाँ पे प्री फैच लिखा तो मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आ गई है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है और मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। प्री फैच यहाँ पे मैं दोबारा मैं यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ PREFETCH, इसको हमने ओके कर रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे इसको ओके किया तो यहाँ पे देखें तो मेरे पास कुछ नंबर ऑफ़ फाइल्स यहाँ पे मौजूद हैं। ये वो फाइल्स हैं जो मैं अपने कंप्यूटर सिस्टम को जब यूज़ करता हूँ तो ये जंक फाइल्स हैं, टेम्परेरी फाइल्स हैं। ये मेरे सिस्टम की परफॉर्मेंस को जो है वो डिक्रीज़ करती हैं। बाज़ दफ़ा इसके अंदर जो है क्योंकि आपने डाटा जो है कोई डाउनलोड करते हैं तो वायरस आता है, तो जो टेम्परेरी फाइल्स हैं, जंक फाइल्स हैं, वो यहाँ पे मौजूद होती हैं। तो आप इसको जब तक यहाँ से रिमूव नहीं करेंगे आपके कंप्यूटर सिस्टम की परफॉर्मेंस यहाँ पे बेहतर नहीं हो सकती, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें तो ऊपर देखें लोकल डिस्क सी विंडोज़ प्रीफेच, तो इसका मतलब है कि ये सारी की सारी फाइल्स आपकी कहाँ पे मौजूद हैं, सी ड्राइव के अंदर मौजूद हैं। और आप जितने भी कंप्यूटर यूज़र हैं वो इस चीज़ को अच्छी तरह से जानते हैं कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जब भी इंस्टॉल किया जाता होता है तो वो मोस्टली सारा का सारा जो है वो सी ड्राइव के अंदर ही इंस्टॉल किया जाता है, ठीक है। तो जब भी वायरस आता है, क्योंकि ये सारी फाइल देखें यहाँ पे डायरेक्टली रीड कर रही हैं सी ड्राइव से जहाँ पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद है, तो फिर वो क्या चीज़ इफेक्ट होती है, आपके कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम वहाँ से इफेक्टेड होता है। आपके कंप्यूटर सिस्टम का ऑपरेटिंग सिस्टम इफेक्ट होता है तो डेफिनेटली आपके कंप्यूटर सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है वो भी यहाँ पे डिक्रीज़ होती है। तो ये सारी की सारी फाइल यहाँ पे मौजूद हैं जो कि आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस को यहाँ पे जो है वो डिक्रीज़ कर रही होती हैं। तो ये रिकमेंडेड होता है कि आप इसको कुछ देर के बाद सिस्टम को जैसे आप यूज़ करते हैं तो उसके बाद आप इसको यहाँ से रिमूव करते रहा करें। तो ये हमारे पास यहाँ पे फाइल्स मौजूद हैं, तो मैं सिंपली यहाँ पे इसको कंट्रोल ए करूँगा और उसके बाद यहाँ से मैं इनको रिमूव कर दूँगा। मैंने कंट्रोल ए किया यहाँ से और उसके बाद मैंने यहाँ से इसको डिलीट कर दिया।
ठीक है, जैसे मैंने इसको डिलीट किया तो इस तरह का मैसेज बॉक्स जो है वो बाज़ दफ़ा आपके सामने आ जाता है। तो ये इसलिए मैसेज बॉक्स आता है क्योंकि कैसी यहाँ पे जैसे फ़ाइल मौजूद है जो कि अंडर प्रोसेस है या अभी इसके ऊपर प्रोसेस हो रहा है, तो ये फ़ाइल जो है वो अभी डिलीट नहीं हो सकती। बाकी जितनी भी यहाँ पे टेम्परेरी फाइल्स थी, जंक फाइल्स थी या वायरस इफेक्टेड जितनी भी सारी की सारी फाइल्स थी वो सारी की सारी यहाँ से रिमूव हो गई हैं। तो आप इसको जो है यहाँ पे स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसको स्किप करता हूँ, तो उसके बाद सारी की सारी फाइल जो है वो यहाँ से रिमूव होगी। जैसे यहाँ से फाइल सारी रिमूव हो जाती हैं तो आपका सिस्टम जो है यहाँ पे काफ़ी हद तक जो है उसकी परफॉर्मेंस दोबारा वापस आ जाती है, क्योंकि उसकी वजह ये होती है कोई इफेक्टेड भी फाइल्स भी होती हैं जिन्होंने आपकी सिस्टम की परफॉर्मेंस को जो है वो स्लो किया हुआ होता है, आपका सिस्टम स्लो हो चुका होता है। और उसके अलावा बहुत सारी ऐसी फाइल्स भी होती हैं जंक फाइल जो कि आपकी सिस्टम की परफॉर्मेंस को यहाँ पे डिक्रीज़ कर रही होती हैं। तो ये यहाँ पे मेरे पास एक जो है वो ऑप्शन थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। उसके बाद हम नेक्स्ट अपने टास्क की तरफ मूव करते हैं। तो उसके लिए फिर एज़ यूजुअल यहाँ पे मैं राइट करूँगा, यहाँ पे विंडो प्लस और हम ऑप्शन यहाँ पे लेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने इस ऑप्शन को लिया तो हमारे पास यहाँ पे एज़ यूजुअल रन की जो है वो पॉपअप बॉक्स यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे मैं सिंपली लिखूंगा ट्री। मैंने यहाँ पे सिंपली टाइप किया ट्री, TREE। तो ये ऑप्शन को क्लिक करने ओके करने से पहले मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि जब भी आप ये ऑप्शन लेंगे तो आपके सामने जो आपके पास CMD कमांड हम जैसे लेते होते हैं, ठीक है, तो उसके बाद आपके पास जो एक ब्लैक विंडो आपके सामने आ जाती होती है, ठीक है, जिसको आप डॉस की विंडो कहते हैं। आप वहाँ पे डॉस की कमांड देते हैं अपने सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए, या आप जैसे मैंने कुछ लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि आप IP एड्रेस को वहाँ से फाइंड कर सकते हैं, या आप मैंने लास्ट वीडियो के अंदर एक 2-3 वीडियोस पहले मैंने आपको बताया था किस तरह से आप जो है वो नेम और पासवर्ड को फाइंड कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे ट्री को लूँगा तो एक उसी तरह की एक विंडो अपीयर होगी फॉर 1 सेकेंड और 2 सेकेंड्स, और उसके बाद फ़ौरन वहाँ से जो है वो वहाँ से ख़त्म हो जाएगी, ऑटोमेटिकली आएगी यहाँ पे हमारे पास और फ़ौरन ही जो है वहाँ से रिमूव हो जाएगी। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि जो आपके सिस्टम के अंदर सारी हिडन फाइल्स होती हैं जिनका आपको पता नहीं होता, वो आपके सिस्टम के अंदर मौजूद होती हैं और आपको नहीं पता होता कि वो आपके सिस्टम के अंदर मौजूद हैं। तो इस कमांड से जो है वो सारी की सारी हिडन फाइल्स हैं, एक्जी फाइल्स हैं, बाज़ बाय डिफ़ॉल्ट वो फाइल्स आ जाती हैं, आपने खुद नहीं रखी हुई होती हैं, वो खुद ब खुद जो है आपके सिस्टम के अंदर मौजूद होती हैं। इंटरनेट जब आप उसको यूज़ करते हैं आपके सिस्टम के अंदर आ जाती हैं, मौजूद होती हैं। तो इस कमांड को जैसे आप लेंगे तो वो सारी की सारी हिडन फाइल्स जो हैं वो सारी की सारी वहाँ से रिमूव हो जाएंगी, जिससे आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगी। कोई टेम्परेरी फाइल्स होंगी, कोई वायरसेस वगैरह होंगे तो वो सारे के सारे वहाँ से रिमूव हो जाएंगे। तो मैं इसको यहाँ पे जैसे ओके करता हूँ तो आपके सामने यहाँ पे देखें विद 2 सेकेंड्स जो हैं वो आपके सामने विंडोज़ आई और बहुत फास्ट प्रोसेस के साथ जो है वो जितनी भी इस तरह की हिडन फाइल्स थी, जो डाटा था आपका, वो सारा का सारा यहाँ से रिमूव हो गया, जिससे आपके सिस्टम जो है वो उसकी परफॉर्मेंस यहाँ पे बेहतर हो जाती है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होगी। आप इसको अपने सिस्टम के साथ करते रहा करें और उसके साथ साथ जो है वो अपना फीडबैक भी मुझे दिया करें। तो इस तरह से जैसे जितनी मेरे पास वीडियोज़ हैं, छोटी छोटी टिप्स हैं, तो बट ये आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस को बहुत हद तक इन्हांस कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और फीडबैक आपने देना है कमेंट सेक्शन में।